आपका जॉब में चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये रीजनिंग का वीडियो है जिसमें आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिना पेड के ट्रिक मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करें। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम इसको आसान ट्रिक में मात्र सेकंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 10th में हो, 11th में हो, तो आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए। आप भविष्य में जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सहारे कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें ये रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट होते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन है ये। चलिए देखिएगा ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें क्या दिया है? जैसे दिया 3 को 30 लिखा है, ऐसे 7 को क्या लिखेगा? हम इस 3 को 30 कैसे लिख सकते हैं? इस 3 को 30 हम क्या कर सकते हैं? इनमें अगर हम 3 गुणे 10 कर दें तो ये 30 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर करते हम 7 गुणे 10 तो ये आपका 70 होगा। तो इसमें दिया है? नहीं दिया है। इस प्रकार से ये हल नहीं होगा। तो हम इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? चलिए देखिएगा, इसमें हम यही करेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम यही करेंगे, यही का मतलब इसमें नियम चेंज करते रहेंगे। लेकिन जब आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो यही ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो भी करेंगे उससे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बस यही ट्रिक होता है। कुछ भी करिए, आंसर लाइए। कितना दिया है? इस 3 को किया है 30, तो इस 3 का हम स्क्वायर करें फिर भी नहीं आएगा। अगर हम इसका क्यूब कर दें, 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27। इसमें हम 3 जोड़ दें, 3 जोड़िए, ये 30 हो गया। इसी प्रकार इसको कीजिए, 7 का क्यूब कीजिए, 300। 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होता है। अरे भाई 7 गुणे 7 कीजिएगा ना, तो 343। इसमें यही संख्या जोड़िए, 7 जोड़िए तो आपका हो जाएगा 7 3 10, 4 1 5 3। ये 350 हुआ। 350 किस में दिया है?
यहाँ आपका आएगी 350। 350 किस में दिया है? बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें यही दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने से आधा क्वेश्चन का हल 50% आपके रीड करने से ही हो जाता है। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें यही करना है, 3 को हम 30 लाएंगे तो हम क्यूब करेंगे तो ये 27 होगा और 3 जोड़िएगा तो ये 30 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 7 का क्यूब करिएगा 343 होगा। इसमें यही संख्या 7 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 350। किस में दिया है? बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इस 7 को कीजिएगा क्यूब तो 7 जोड़िएगा, 3 का कीजिएगा तो 3 जोड़िएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है 2। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है, ठीक, तथा SAP को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये आपका कोडिंग डिकोडिंग, ये विशिष्ट कोड वाला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये रिपीटेड हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये देखने में बहुत सरल होते हैं पर हड़बड़ी में इन क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं, लेकिन इसे ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे लिखा है। BAD, BA और क्या लिखा है? D। इसको हम नंबरिंग करेंगे। B कितने नंबर पे आता है? ये अल्फ़ाबेट के क्रम में कितने नंबर पे आता है? 2। A 1 नंबर, D 4 नंबर। देखिए अब इनको आप जोड़ लीजिए। इसके बाद आप जोड़िए, ये 7 हुआ, ये 7 हो रहा है। इस प्रकार से ये लिखा है। इसी प्रकार इसको देखिए, SAP आपका आएगा ये 19 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, P 16 नंबर पे। जोड़िए इनको, कितना आएगा? 16 1 17, 2 34, 1 35, 36 होगा। जोड़ने पे 36 आ रहा है। अब इन जो संख्या आप जोड़िएगा 36 आया, अब इसको फिर आपस में जोड़ लीजिए। अब ये 9 आ गया। इस प्रकार से ये 9 आ गया। एक बार इस यहाँ जोड़ा गया, एक बार इन जोड़ने के बाद जो संख्या आई 36, उन संख्याओं को आपस में जोड़ा गया तब 9 आया। इस प्रकार इसको देखिए, BAN को हम निकालेंगे, ठीक। B हमारा कितने नंबर पे आता है? B हमारा आता है 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे आता है। तो आपका हो गया 14
15 2 17 हो गया। अब ये जो 17 आया, इन किन संख्याओं से बना इसको आपस में जोड़ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8, 7 1 8। किस में दिया है? ए में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ए सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखिएगा, जैसे किसका पूछा है? बी ए एन का हम चेक करेंगे ये क्या लिखा है। तो बी हमारा 7 लिखा है, तो बी 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। इस प्रकार से आपका आएगा। बी एन को क्वेश्चन मार्क है, यही तो पूछ रहा है बी, तो ये आपका 17 आएगा, इसको फिर जोड़िएगा तो 8 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है, दी गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है? पहले तो लुप्त संख्या पता करेंगे है कहाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पे है, तो ये बीच की संख्या कैसे आया है इसको चेक करेंगे। कुछ इसको आपस में करिए, इन संख्याओं को 6 0 2 4 को आपस में जोड़िएगा। इसमें होगा आपका 6 2 8 8 4 12 12 हुआ। इसको जोड़िए 8 8 2 10 हुआ। 6 8 2 10 हुआ, और 10 और 16 आपका 26 हो गया। 26 हुआ। इस प्रकार इसको देखिए 12 4 16 16 16 और 4 20 20 10 30 10 40 आपका 40 हो गया। देखिए इन संख्याओं को जोड़िएगा सबको, तो एक को जोड़ने पर आपका ये 12 आया, 26 आया, 40 आया। तो यहाँ लिखा क्या है? लिखा है 10, तो इसमें से 2 घटाइएगा तो ये आएगा 10। इसमें से घटाइएगा 2 तो ये आपका आ जाएगा 24। ठीक, 24। इसमें से आप घटाइएगा 2 तो ये आपका 38 होगा। किसमें दिया है? यहाँ आपका 38 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। एक बार और देखिएगा। इन क्वेश्चन में आप यही कीजिएगा, तो ये बाहरी जो संख्या है इसको जोड़िएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12। तो हमें लेकर आना है 10, 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 10। इसको जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 26, तो -2 कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 24। ठीक, इसको जब जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 40, 2 माइनस कीजिएगा तो ये आपका 38 हो जाएगा। यहाँ आपका आने वाली संख्या 38 होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये आपका दिया है नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताइए। दिल्ली है, श्रीलंका है, एशिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन में आप लोग यही देखिएगा कि ये जो ऑप्शन में दिया है दिल्ली क्या है, एशिया क्या है, श्रीलंका क्या है, इनको अगर आप जान गए कि है क्या तो इसका वेन डायग्राम बनेगा आसानी से। क्योंकि हम जानते हैं एशिया हमारा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है। श्रीलंका हमारा देश है जो एशिया महाद्वीप में ही आता है। और दिल्ली भारत की राजधानी है। यानी दिल्ली भारत की राजधानी है जो इंडिया की है। इंडिया यानी भारत की राजधानी है जो एशिया महाद्वीप में ही आता है। ठीक, तो इस प्रकार से वेन डायग्राम किस में बना है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। बी में दिया है। चलिए, इस प्रकार से आपका एक नंबर आपका पक्का है। इस प्रकार के क्वेश्चन से 100% रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।